एक ऐसा मंदिर जो देश के बाकी मंदिरों से है बिल्कुल अलग। एक मंदिर जो अपने विचित्र नज़ारों से सबको हैरत में डाल देता है। एक ऐसी जगह जहाँ की रहस्यमयी आवाज़ें रोंगटे खड़े कर देती हैं, जहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर करने आते हैं रिसर्च। एक ऐसा मंदिर जहाँ आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर बहुत धुंधली नजर आती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ लगती है भूतों की अदालत और सुनाए जाते हैं फैसले, जहाँ के दृश्यों को देख अपनी आंखों पर ही नहीं होता यकीन। एक मंदिर जो विज्ञान को देता है चुनौती। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ ऐसी खास जगह पर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि अपने रहस्यों और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये है भगवान हनुमान का एक खास मंदिर, जहाँ के सिर्फ भगवान हनुमान ही नहीं बल्कि प्रेतराज सरकार और भैरव भी हैं, और इन तीनों देवों की यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ कई ऐसे रिसर्च हुए चमत्कारों को लेकर, लेकिन आज तक उन रहस्यों से, उन चमत्कारों के जवाब नहीं मिले, जिसकी तलाश में यहाँ साइंटिस्ट और डॉक्टर भी आते रहे हैं। उसी खास जगह के बारे में मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी कुछ जान सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। हमारे देश में आस्था, अध्यात्म और धर्म को खास दर्जा मिला हुआ है, और भारत के धर्मस्थल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस आधुनिक युग में भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। इन मंदिरों के पीछे कोई न कोई रोचक घटनाएं या कहानियां बताई जाती हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, जो राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ये मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, और दावा किया जाता है कि यहाँ भक्त सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि अपने गंभीर बीमारियों से छुटकारा और नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति के लिए भी आते हैं। आज के अपने ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगा इसी रहस्यमय मंदिर की यात्रा। करेंगे बालाजी महाराज और प्रेतराज सरकार के दर्शन, और दिखाऊंगा आपको ऐसी तस्वीरें जो शायद ही आज से पहले आपने कभी देखी होंगी। तो मैं भी बालाजी पहुंचकर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। भीड़ बहुत अधिक थी। रास्तों के दोनों तरफ पूजन सामग्री और खाने पीनों की ढेरों दुकानें लगी हुई थी। दुकानदार अपनी तरफ खींचाखींची में लगे हुए थे कि ग्राहक उनसे ही सामान खरीदे, यानी कि देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था। खैर, मैं भी आगे बढ़ा और मंदिर दर्शन की लाइन में खड़ा हो गया। दर्शन करने का सिस्टम बहुत अच्छा है। लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़ती रहती है। कुछ लोग बालाजी और भगवान राम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ के रहस्यों के बारे में दूसरों को बताने में लगे हुए थे। इसी तरह की तस्वीरों को कौतूहल से देखते हुए मैं भी आगे बढ़ा और मंदिर में उस जगह पहुंचा जहां बालाजी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति को लेकर मैंने भी कई दावे सुने थे, जिसमें सबसे बड़ा दावा था कि यहां बालाजी की मूर्ति यानी हनुमान जी की मूर्ति से पानी निकलता रहता है। इस दृश्य को देखने के लिए मैंने जूम करके वीडियो भी बनाई। यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ रही थी और लोग बालाजी के दर्शन में धक्का मुक्की भी कर रहे थे। यहाँ बालाजी के दर्शन करने के बाद अंदर ही अंदर मैं पहुंचा प्रेत सरकार के पास, जो यहाँ पूजे जाने वाले दूसरे देवता हैं। यहाँ भी भक्तों का तांता लगा हुआ था और पुजारी लोगों से प्रसाद लेकर चढ़ा रहे थे। आगे बढ़ने पर तीसरे देव भैरव का दर्शन करना था, और फिर हम जिस गेट से बाहर निकले वहाँ कई महिलाएं इस तरह से झूमती नजर आईं कि रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल तस्वीरें थीं, तो कुछ के लिए आश्चर्य में डालने वाली। विज्ञान हमेशा से ही
नकारात्मक शक्तियों के अस्तित्व से इनकार करता रहा है, लेकिन यहाँ के नज़ारे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। यहाँ हर रोज़ लोग दूर दराज से नेगेटिव एनर्जी की बाधा से मुक्ति के लिए आते हैं। हर तरफ इसकी तस्वीरें हमें चौंकाती हैं, भ्रम में डालती हैं, हमसे सवाल करती हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। अगर आप पहली बार इस मंदिर में आ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे विचित्र नज़ारे देखने को मिलेंगे जिससे कि आप डर भी सकते हैं, लेकिन यही तो रिसर्च का विषय रहा है, कौतूहल का विषय रहा है कि इन तस्वीरों के पीछे आखिर क्या सच्चाई है। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद और नज़ारे देखने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये था कि जो लोग कई तरह की परेशानियों और बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और सारे इलाज करा के थक चुके होते हैं, वो इस मंदिर में अटूट आस्था की वजह से आते हैं और फिर ऐसा महसूस करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुन रहा है। कई लोग साइकोलॉजिकली भी बालाजी को अपने सामने महसूस करते हैं और चिल्ला चिल्ला कर उन्हें अपनी परेशानियां बताते हैं। वैसे निराश लोग जो पहले किसी से खुलकर बात नहीं कर पाए, ऐसे लोग यहाँ आकर खुल के बातें करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ या गलत, या मेरा आकलन क्या है। मुझे नहीं पता कि ये आस्था है या अंधविश्वास, इसमें वास्तविकता है या कोरी कल्पना। पर मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि आज के समय में अकेलापन, तनाव और नाकामयाबी कई तरह के मानसिक अवसाद पैदा कर देते हैं और इंसान खुद को बेवजह की बीमारियों में घेर लेता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बालाजी मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं और किन चीज़ों की मनाही है। 1. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का प्रसाद को आप किसी को नहीं दे सकते हैं। इस प्रसाद को आप घर भी नहीं ले जा सकते हैं। 2. ऐसी लोक मान्यता है कि आप यहाँ के किसी भी सामान को खरीद कर अगर घर लेकर जाते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। 3. मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी भक्तों के लिए एक कड़ा नियम है, जिसमें कम से कम 1 सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। 4. बात, यहाँ किसी तांत्रिक या ओझा की मनाही है। आप किसी के बहकावे में ना आएं और ना ही किसी को पैसे दें। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे पहुँच सकते हैं। मेहंदीपुर जगह दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद रेलवे लाइन पर स्थित बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 24 मील की दूरी पर स्थित है। बड़ी लाइन हिंडौन स्टेशन से भी यहाँ के लिए बसें मिलती हैं। आगरा, मथुरा, वृंदावन और अलीगढ़ से सीधा बसें जयपुर जाती हैं, जो कि बालाजी की मोड़ पर रुकती हैं। हिंडौन से 1.25 घंटे का समय बालाजी तक लगता है। अगर आप दिल्ली या इस रूट से अपने पर्सनल गाड़ी से यहाँ आना चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेस से होकर मथुरा होते हुए यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आने के बाद आप कहाँ रुक सकते हैं जो आपके लिए किफ़ायती होगा। बालाजी मंदिर के पास में बहुत सारे बजट होटल और धर्मशाला हैं, जिनमें आपको आसानी से 500 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक रूम मिल जाएगा। एसी और नॉन एसी दोनों कमरे आसानी से उपलब्ध होते हैं। मंगलवार और शनिवार को भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उसके अनुसार ही ट्रैवल करें। तो आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय बालाजी।